लास्ट 2 महीने से बीसीडी के इलेक्शंस चल रहे थे, जिसकी वजह से मैं वन टू वन लोगों से बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रही थी, मिल रही थी। और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एंजाइटी जो है लोगों में एक बहुत बड़ा टैबू है, जो लोग बात भी नहीं करना चाहते हैं। इवन समटाइम्स जिसको आप बाहर से देखते हो कि ये पर्सन बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन है, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, आप बिलीव नहीं करेंगे कि ऐसे ऐसे लोग आके मुझसे बात कर रहे थे। एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, कि माइंड कैसे कंट्रोल में नहीं रहता है उनके, कैसे उनके हार्ट में बहुत पेन होता है, चेस्ट में पेन होता है, हाथ पैर कांपते हैं और उनको समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। और मैं बहुत ज़्यादा हैरान थी ये देख के कि जिनको मैं अपना ऐसा समझती थी कि कोर्ट के अंदर ऐसे एडवोकेट्स हो कि यार ये तो रोल मॉडल है, कितना अच्छा वर्क करते हैं, उन्होंने भी इवन मुझसे एंजाइटी के ऊपर आके बात की। जब उन्हें पता चला कि मैं एक कोच भी हूँ, हीलर हूँ, तो उन्होंने आके बात की। और मैं हैरान हो गई कि मतलब सभी लोग, ऑलमोस्ट सभी लोग आज की डेट में कब कोई माइल्ड एंजाइटी से गुजर रहा है, कोई हाई लेवल एंजाइटी से गुजर रहा है। सो एंजाइटी बेसिकली है क्या? तो हम लोग कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं करीब करीब, मुझे लग रहा है 1000-2000 लोगों से इन 2-3 महीनों के अंदर अंदर मैं मिली होंगी, जिसमें से ऑलमोस्ट 70 to 80% लोग जो थे जिन्होंने एंजाइटी के ऊपर बात की। और अलग अलग फेसेस में होता है। कई बार ये ओवर थिंकिंग से आती है, कई बार आपके अनप्रोसेस्ड ट्रॉमा से आती है, कई बार तो इसकी वजह भी आपको पता नहीं होती, कई बार आपके बहुत सारे इमोशनल वुंड्स होते हैं, ठीक है, आप कंटिन्यूसली ओवर थिंक करते हो, स्ट्रेस लेते हो, और या फिर कंटिन्यूअस आप वर्क कर रहे हो जिसकी वजह से आपका इमोशनल कनेक्शन अपनी फैमिली मेम्बर से टूट चुका है, लॉस्ट हो चुका है। तो आप एंजाइटी फील करने लगते हो और आपको ये कई बार तो आपको पता ही नहीं है कि ये एंजाइटी भी है। इवन जब मुझे एंजाइटी होती थी, मैं घंटों अपने आप को अपने अपने रूम के वॉशरूम में बंद करके रखती थी, जस्ट बिकॉज कि मेरे बेटे को पता ना चल जाए। और मैं भी उस टाइम पे अवेयर नहीं थी कि ये एंजाइटी है, और मुझे लगता था ये क्यों हो रहा है, मैं इतना स्ट्रेस क्यों ले रही हूँ, या इतना हाथ पैर मेरे क्यों काँप रहे हैं। अनटिल एंड अनलेस जब तक मैं अपनी एक फ्रेंड से नहीं मिली और उसने मुझे समझाया कि ये एंजाइटी है। तो आज इस वीडियो में मैं 7 ऐसे सिंपल टॉपिक्स के या चीज़ों के बारे में या रेमेडीज़ के बारे में आपके साथ शेयर करूंगी, जो मैंने पर्सनली अपनी लाइफ में अप्लाई करी और मुझे बहुत 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 हेल्प मिली। मैंने कभी किसी साइकेट्रिस्ट को जाके नहीं दिखाया, किसी इवन मेरी फ्रेंड थी बट मैंने कभी उसको भी जाके नहीं बोला। सिंपल सिंपल चीज़ें जो मैं अपनी लाइफ में करती चली गई, अपने माइंडसेट पे वर्क करती चली गई, और एंजाइटी को मैंने कम्प्लीटली अपनी लाइफ से नो कहा, ज़ीरो, मतलब कि अब मुझे एंजाइटी फील ही नहीं करनी अपनी लाइफ में। अभी भी ओवर थिंकिंग, मैं ये नहीं बोलूँगी ओवर थिंकिंग होती है, स्ट्रेस होता है, बट वो पैल्पिटेशन या हाथ पैर कांपना, चेस्ट में पेन होता है, ये सब नहीं है, थोड़ी देर के लिए होता है और वो मुझे पता है, ठीक है, रिलीज हो जाएगा। सो 7 ऐसी सिंपल वेज जिससे कि आप अपनी एंजाइटी को रिलीज कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है डीप ब्रीदिंग। इसने मुझे बहुत हेल्प किया। मुझे नहीं पता था, ऐसा लग रहा था मुझे कि यूनिवर्स भी मेरी हेल्प कर रहा है उस टाइम पे। तो बट मैंने पहले मैं जिम जाती थी, बट जिम छोड़ के अचानक से मैंने योगा स्टार्ट कर दिया। और जब मैंने योगा किया तो वहाँ पे हमें अलग अलग तरीके की, कभी कभी हमारे टीचर क्या करते थे, कभी हमें त्राटक करवा रहे हैं, कभी हमें, और हमारा रेगुलरली अनुलोम विलोम जो है वो होता था। और उसकी वजह से, वो अनुलोम विलोम की वजह से मुझे बहुत हेल्प मिली। अगर आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं तो प्लीज़ उसको 5 से 10 मिनट रेगुलरली, जैसे हमें 15 मिनट रेगुलरली करवाया जाता था अनुलोम विलोम, 5 से 10 मिनट आप रेगुलरली अनुलोम विलोम करें। या फिर अगर आप अनुलोम विलोम नहीं कर पा रहे तो सिंपल ब्रीदिंग टेक्निक आप कर सकते हैं, जिसमें आपको क्या करना है, 4 सेकेंड के लिए आपको सिर्फ इनहेल करना है, लाइक 1 2 3 4, इस तरीके से। देन होल्ड फॉर अ 4 सेकेंड, 1 2 3 4 काउंटिंग में। देन आप एक्सेल करेंगे 6 सेकेंड के लिए ऐसे। रिलीज फॉर अ 6 सेकेंड। तो ये करेंगे, इससे क्या होता है, जब आप धीरे धीरे इनहेल करते हो, एक्सेल करते हो, आपके माइंड को पता चलता है कि आप सेफ हो, आप सिक्योर हो,
कोई जल्दबाजी नहीं है। स्लो ब्रीदिंग आपके माइंड तक सेफ्टी सिग्नल्स को पहुंचाती है, ठीक है। तो ये बहुत पर्सनली मुझे बहुत 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 हेल्प किया था इस टेक्निक ने। सेकेंड नंबर पे आता है ग्राउंड योर एनर्जी, अपने आप को, क्योंकि आप जब ओवर थिंक करते हो, आप पास्ट का सोचते हो, प्रेजेंट, मतलब इतना थॉट्स, आपको ये भी नहीं पता चलता पास्ट के बारे में वरीड हो, प्रेजेंट के बारे में, फ्यूचर के बारे में, या कौन सी चीज़ आप सोच रहे हो आपको खुद समझ में नहीं आ रहा होता उस टाइम पे, मुझे ऐसे लगता है। सो आपको क्या करना है, अपने आप को प्रेजेंट मूवमेंट में लेके आना है। तो हम लोग यहाँ पे अपनाते हैं 5 4 3 2 1 का टेक्निक। पर्सनली ये भी, इसने भी मुझे प्रेजेंट मोमेंट में लाने में बहुत हेल्प की थी, जिसमें 5 ऐसी चीज़ों का आपको तुरंत नाम लेना है जिनको आप देख सकते हो, जैसे स्टेपलर हो गया, पेन हो गया, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें भी, या ये मेरा नाइफ हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से 5 चीज़ें आप देखो अपने आसपास और उनका नाम लो। उसके बाद 4 ऐसी चीज़ें जिनको आप टच कर सकते हो, उनको टच करो। लाइक जैसे मैंने अभी इसको टच किया, ठीक है, पेन को टच किया, टच करो। इससे क्या है, आपका माइंड प्रेजेंट मोमेंट में आना स्टार्ट होगा। 3 ऐसी चीज़ें जो आप सुन सकते हो, उन पे फोकस करो, ठीक है। जैसे मान लो अभी एसी की आवाज़ आ रही है मुझे, ठीक है, या फिर मुझे खुद की आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही है इस टाइम पे, या बाहर से कुछ चिड़िया की आवाज़ आ रही है, तो इस तरीके से। उसके बाद 2 थिंग्स यू कैन स्मेल, ठीक है, जिसको आप स्मेल कर सकते हो। जैसे अभी मेरे ये अरोमा कैंडल जो है अभी यहाँ पे चल रही है, तो इसकी खुशबू मुझे आ रही है, ठीक है। अभी मेरे पास यहाँ पे सौंफ का पानी है, इसकी खुशबू मैंने जैसे ली, तो स्मेल, ऐसी 2 चीज़ों को आपको स्मेल करना है, और एक चीज़ को आपको टेस्ट करना है। जैसे ये सौंफ का पानी है, मैं इसी को अगर मैं पी लूँ, ठीक है, आपने इसको टेस्ट किया। सो ये बेसिकली क्या कर रहा है, आपको प्रेजेंट मूवमेंट में लेकर आ रहा है, ठीक है। सो बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। थर्ड टेक्निक है जो मेरे टीचर ने मुझे सिखाई थी जब मैं हीलिंग करती थी, तो इसको उन्होंने सोमैटिक टेक्निक हमें बताया था कि ये सोमैटिक टेक्निक है, हमें नहीं पता था उस टाइम पे। उन्होंने क्या कहा था कि कोई भी 3 गाने 17 मिनट के लिए अपनी बॉडी को बेसिकली आपको मूव करना है। तो 3-4 गानों में आपके जो 17 मिनट जब कंप्लीट हो जाए, आप गाने लगा दो, रूम बंद करो और मूव करो अपनी बॉडी को। नहीं आ रहे स्टेप, जस्ट मूव योर बॉडी, ठीक है। हाथ को ऐसे ऊपर करना, कुछ भी जो आप कर सकते हो, ठीक है। तो अपनी बॉडी को मूव करो। ये पर्सनली मैं करती थी। आप चाहो तो वॉक कर सकते हो, योगा ट्राई कर सकते हो, स्ट्रेचिंग कर सकते हो। मैं डांस करती थी क्योंकि मेरे टीचर ने उस टाइम पे मुझे यही दिखाया था, तो मुझे समझ में आया था भले ही मैं स्ट्रेस्ड हूँ, माइंड कंट्रोल में नहीं है, बट स्टिल मैं गाने चला के, स्टार्टिंग में आप थोड़ा थोड़ा मूव करते हो, क्योंकि मैं इस एरा से गुजर चुकी हूँ, तो मुझे पता है, ठीक है, कि आपका मन भी नहीं करता मूव करने का, बट स्टिल आप मूव करो थोड़ा सा, ठीक है। और धीरे धीरे आप, जब तक वो 17 मिनट होंगे, आप अच्छे से डांस कर रहे होगे, ठीक है। सो बेसिकली आपके स्ट्रेस हार्मोन्स जो है वो, जब आप मूव करते हो अपनी बॉडी को, तो रिलीज होते हैं। उसके बाद 4th पॉइंट है मेंटल स्ट्रेस को रिलीज करना। अब मेंटल स्ट्रेस को मैं जो टेक्निक यूज करती थी पहले, मैं वो बताऊंगी आपको, बाकी आप जो अपनी तरफ से ट्राई कर सकते हो। मैं करती थी, मैं जर्नलिंग बहुत करती थी। जो भी मेरे दिमाग में चल रहा है, मैं कॉपी पेन लेके बैठ जाती थी। मतलब ऐसा नहीं है कि सेम टाइम पे मैं डांस भी कर रही हूँ, जर्नलिंग भी कर रही हूँ, नहीं। कभी अगर मेरा मन कर रहा है कि ठीक है, मेरा लिखने का मन नहीं है, तो मैं डांस कर रही हूँ। मेरा डांस करने का मन नहीं है, तो मैं लिख रही हूँ जब मुझे एंजाइटी हो रही है। तो आप ऐसे इनहेल एक्सेल कर रहे हो, प्रेजेंट मोमेंट में अपने आप को लेकर आ रहे हो। देन उसके बाद मैं क्या करती थी, लिखना शुरू करती थी। और मुझे खुद को नहीं पता होता था कब वो 4 पेज, 5 पेज, 10-10 पेज भी मैं भर देती थी लिखते लिखते। और इतना रिलीज होता था कि जस्ट आंसू मेरे निकल रहे हैं। और बेसिकली आंसू निकलना, रोना कमजोरी की निशानी तो नहीं है, बेसिकली आप अपने पेन को रिलीज करते हो अपनी आंखों के थ्रू। तो मैं ये करती थी। बाकी आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा सोशल मीडिया लिमिट में कर सकते हो, कि अपने जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक या रील्स देखना थोड़ा सा कम कर दो, ठीक है। और छोटे छोटे डिजिटल ब्रेक्स लेना स्टार्ट कर दो। अगर आपका बहुत काम ऐसा है कि आप बैठ के कंप्यूटर पे ही बैठे बैठे काम कर रहे हो, डिजिटल ब्रेक्स जो है वो लेना स्टार्ट कर दो। लास्ट जैसे हो गया जर्नलिंग, तो आप करो ही। ये पर्सनली मैंने बहुत किया है, जर्नलिंग मैंने बहुत की है। ये आपके क्या करता है, ये आपके माइंड को क्लीन करता है, और जितना आपका माइंड क्लीन होगा, उतना आपका स्ट्रेस, एंजाइटी जो है वो आपको कम होगा। 5th आता है कंपैरिजन, बिल्कुल भी मत करो। जजमेंट बिल्कुल भी मत करो, अपने आप को बिल्कुल जज मत करो, ठीक है। कई बार हम लोग अपने आप को, खुद को क्रिटिसाइज करने लगते हैं कि अच्छा, हमारे अंदर तो ये भी अच्छा नहीं है, या हम ये भी काम सही से नहीं कर सकते, या मेरे साथ ही मेरे को ये थॉट्स क्यों आते हैं। सबको आते हैं,
मतलब ऐसा कोई नहीं है जिसको मैंने सुपर सक्सेसफुल भी समझा है ना, इन 2-3 महीनों में मैंने उसको भी देखा है कि वो भी बंदा परेशान है अपनी लाइफ में। ठीक है, तो हर किसी के साथ होता है, बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं ये। हमारे जैसे लोग, हम ब्लेस्ड हैं, मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्स ने हमें ये सब टेक्निक सिखाई, हम अवेयर हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छी पोजीशंस पे है, बट वो अवेयर भी नहीं है कि इस चीज़ों पे काम कैसे किया जाए। तो हम लोग, मुझे ऐसा लगता है हम बहुत ब्लेस्ड हैं। तो अपने आप को जैसे बोलना स्टार्ट करो कि हाँ ठीक है, इट्स ओके टू फील दिस वे, आई एम सेफ एंड आई एम लर्निंग, कि मैं ठीक है, अगर मैं ये फील कर रही हूँ तो इट मीन्स कि आई एम अ नॉर्मल पर्सन। ठीक है, ऐसी कल की ही बात है कि हम लोग कहीं जा रहे थे और ऐसे ही मेरे एक फ्रेंड मेरे साथ एंजाइटी के बारे में डिस्कस कर रहे थे, और एक बंदा आया वहाँ से, कहते तुम लोग को पता नहीं क्या क्या बीमारी होती है। और हमने बोला, मैं कहा ऐसा नहीं कि तुमको नहीं होती होंगी, तुम बताते नहीं हो या बात नहीं करते, या तुम रोबोट हो, हम लोग इंसान है, एक नॉर्मल इंसान है। तो मैं किसी को जज नहीं कर रही यहाँ पे, मैं जस्ट अपने आप को पावर दे रही हूँ कि हाँ ठीक है भाई, हम भी इंसान हैं और इंसानों में भगवान ने इमोशंस डाले हैं, तो आप फील करोगे, इट्स ओके टू फील दिस वे। ठीक है, तो अपने आप को ये बार बार बोलो, कंपैरिजन नहीं करना, जज नहीं करना किसी के साथ कि उसको तो नहीं होता, आपको नहीं पता उस बंदे को क्या क्या हो रहा होगा, क्योंकि ये मैंने चीज़ देख ली अपनी लाइफ में कि जिसको मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन मानती थी अपनी लाइफ में कि ये सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सन है, उसको भी एंजाइटी के बारे में वो बात कर रहे थे मुझसे कल। ठीक है, 6 पॉइंट है, कनेक्ट विद द नेचर। ठीक है, कनेक्ट अपने आप को, पार्क में जाओ। ठीक है, और जैसे मैं कई बार करती हूँ कि अपने घर के मेरे नीचे ही पार्क है, तो मैं जाती हूँ, हक कर लेती हूँ ट्री को जाके। ठीक है, और सनलाइट, अगर सुबह सुबह उठ के मैं अपनी बैल्कनी में, मेरा हमेशा, मैं अब तो मैंने चाय पीना छोड़ दिया, बस सौंफ का पानी गर्म किया एंड देन अपनी बैल्कनी में बैठ गई जाके, या छत पे चली गई और बस वहीं 5-10 मिनट बैठ के लगा के अच्छे से मैं वहाँ पे अपना सौंफ का पानी पी के फिर नीचे आती हूँ। तो सनलाइट लेना स्टार्ट करो, मॉर्निंग की वॉक करना स्टार्ट करो, पार्क में जाना स्टार्ट करो, लोगों से मिलना स्टार्ट करो, लोगों से बात करना स्टार्ट करो। ठीक है, सो ये क्या करता है, आपके एंजाइटी को हेल्प करता है रिड्यूस करने में। सो ये स्मॉल टिप्स जो मैं आपको बता रही हूँ, ये सभी मेरे ऊपर बहुत मिराकुलसली इन्होंने काम किया है। उसके बाद आता है बिल्ड स्मॉल डेली रिचुअल्स। ठीक है, डेली रिचुअल्स में जैसे मैं सुबह उठ के अपना लिखती हूँ, वैसे तो कोशिश करती हूँ कि लिखूँ, जब टाइम नहीं होता लिखने का तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं अपना ग्रैटिट्यूड जर्नल करूं, या नहीं लिख रही हूँ तो बोलूं, ग्रैटिट्यूड करूं, 10-12 चीज़ें अपने आसपास देखती हूँ, या सिंपल चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड बोलती हूँ। ठीक है, मेडिटेशन रेगुलरली करती हूँ, सेल्फ केयर अपना रेगुलरली करती हूँ, और स्पिरिचुअल अपना रिफ्लेक्शन रेगुलरली करती हूँ, और लोगों की भलाई के लिए डेली कुछ ना कुछ वर्क करती हूँ। कभी वीडियो शूट कर रही होती हूँ, जैसे ये वीडियो बना रही हूँ, या फिर कभी लाइव जाने की कोशिश करती हूँ, कभी इंस्टा लाइव, कभी यूट्यूब लाइव। तो मैं कोशिश करती हूँ कि लोगों से कनेक्ट करूँ, उनको हेल्प कर पाऊँ। तो इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये आपको रोज़ हेल्प करती हैं। ठीक है, सेल्फ केयर की मेडिटेशंस आप ट्राई कर सकते हो, जैसे रेगुलरली मेरा एक मॉर्निंग में सुबह 9 बजे का एक बैच चलता है सेल्फ केयर का, जिसमें हम सेल्फ केयर पे वर्क करते हैं। सो इस तरीके से छोटे छोटे रिचुअल्स हैं जो मैं रेगुलरली करती हूँ, तो आप भी कर सकते हैं, और ये आपको बहुत हेल्प करते हैं। खास करके यहाँ पे जो सबसे बेस्ट मेरे लिए काम किया वो था मेडिटेशन एंड ग्रैटिट्यूड। ठीक है, जो पर्सनली मैंने बहुत ट्राई किया, बहुत काम किया अपने ऊपर, जिसके ऊपर, तो ये आप कर सकते हो, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। आई होप ये आपको वीडियो जो है वो बहुत हेल्प करेगा इन फ्यूचर। और सातों चीज़ अगर आप एक बार में ना कर पाओ, 1-2 टॉपिक्स उठा के डेली उस पर प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, ये आपको बहुत बहुत हेल्प करेगा। जिसमें मैं आपको बोलूँ कि मेरे लिए जो बेस्ट वर्क किया, जो मैं बहुत करती हूँ, जर्नलिंग एंड ग्रैटिट्यूड, ये तो मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ। रेगुलर मेडिटेशन तो मेरा अब ऐसा हो गया है कि जैसे रोज़ खाना पीना होता है ना, वैसे ही मतलब मेडिटेशन हो गया कि वो तो करना ही है, वो तो आप छोड़ ही नहीं सकते। बट ग्रैटिट्यूड और जर्नलिंग बेस्ट वर्क किया है। ब्रेथ वर्क, मतलब ऐसा सातों में से कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं जिसने वर्क नहीं किया, और मैंने सारे ट्राई किए, सारे वर्क किए हैं, और बिना किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाया। मैं ये नहीं बोल रही, अगर आपकी एंजाइटी सीवियर लेवल पे है, प्लीज़ साइकेट्रिस्ट के पास जाओ। मेरे पास भी मेंटोर्स थे, ऐसा नहीं कि मैंने अकेले किया। उस टाइम पे मेरे पास मेंटोर्स थे जो जिनसे मैं बात करती थी, जिनको मैं बताती थी। हालांकि मैं सर्टिफाइड साइकोलॉजिस्ट या उन साइकेट्रिस्ट के पास नहीं गई, बट मेंटोर्स थे मेरे को हेल्प करने के लिए। तो अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है हेल्प लेने की तो प्लीज़ हेल्प भी लो आप जाकर। सो थैंक यू सो मच। आई होप आप इस वीडियो को ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो प्लीज़ अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें इस वीडियो को, और कमेंट में जो है
अपने जो भी आपको दिमाग में समझ आ रहा है, इन सातों में से जो भी आपको सबसे ज़्यादा टॉपिक रेजोनेट किया, आपको लग रहा है कि मैं इसको ज़रूर ट्राई करूँगी या करूँगा, तो प्लीज़ चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में जो है वो लिखना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।